1971 में एक नया देश पैदा हुआ, जंग और बहादुरी के बीच। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये अपनी पहचान, इज्जत और आजादी के लिए लड़ाई थी। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, के लोग स्वायत्तता और समानता चाहते थे। उनकी आवाज, जो लंबे समय से दबाई गई थी, एक साथ उठी, अपनी पहचान और आत्मनिर्णय की मांग करते हुए। दुनिया ने देखा कि कैसे एक नया देश उत्पीड़न की राख से उभरा। ये निबंध इस ऐतिहासिक घटना की जटिलताओं में जाता है, 1971 के युद्ध के कारणों, प्रमुख घटनाओं और स्थायी परिणामों की खोज करता है। यह आशा और लचीलेपन की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई, हालांकि चुनौतियों से भरी है, अंततः जीत सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए याद रखने और दोहराने लायक है। 1971 के युद्ध के बीज पहली गोली चलने से बहुत पहले बो दिए गए थे। 1947 में भारत का विभाजन, जबकि 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के इरादे से किया गया था, लेकिन कलह के बीज भी बोए गए। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ एक ही धर्म साझा करने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग था। पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली बांग्ला भाषा को उर्दू, पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा के पक्ष में हाशिए पर डाल दिया गया था। आर्थिक असमानताओं ने आक्रोश को और हवा दी। पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग द्वारा शोषित और उपेक्षित महसूस किया। पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की वकालत करने वाली एक राजनीतिक दल, अवामी लीग, ने अपार लोकप्रियता हासिल की। 1970 के आम चुनाव में उनकी जीत, आत्मनिर्णय की व्यापक इच्छा का प्रमाण, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा अन्यायपूर्ण रूप से अस्वीकार कर दी गई थी। इनकार का यह कार्य एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने प्रतिरोध की आग को प्रज्वलित किया, जो जल्द ही इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। 25 मार्च 1971 इतिहास में एक काला मोड़ था, क्योंकि ऑपरेशन सर्चलाइट पूर्वी पाकिस्तान की अनसुनी आबादी पर शुरू किया गया था। पाकिस्तानी सेना द्वारा रची गई इस क्रूर सैन्य कार्रवाई ने बंगाली नागरिकों, बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों को निशाना बनाया। ढाका और अन्य शहरों की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल गईं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना व्यामोह और पूर्वाग्रह के जहरीले मिश्रण से प्रेरित होकर बढ़ते बंगाली प्रतिरोध को कुचलने की मांग कर रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट की भयावहता इतिहास में अंकित है। व्यवस्थित हत्याएं, बलात्कार और यातना उत्पीड़न के साधन बन गए, जिससे अनगिनत निर्दोष लोगों की जान चली गई और एक राष्ट्र घायल हो गया। दुनिया ने डरावनी दृष्टि से देखा, क्योंकि एक मानवीय संकट सामने आया। लाखों लोग सुरक्षा और शरण की तलाश में अपने घरों से भाग गए। जैसे जैसे पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर कार्रवाई जारी रही, भारत बंगाली लोगों के साथ एक सरहद और गहरी सांस्कृतिक आत्मीयता साझा करते हुए खुद को संकट के केंद्र में पाया। लाखों शरणार्थियों का आना, उनके साथ अकल्पनीय पीड़ा की कहानियां लेकर भारत के संसाधनों और विवेक पर भारी दबाव डाला। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बंगाली लोगों की दुर्दशा को पहचाना और सामने आ रहे नरसंहार को देखा कि यह क्या था, मानवता के खिलाफ अपराध। भारत ने करुणा और साहस के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, शरणार्थियों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की। मानवीय सहायता से परे, भारत ने अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ रहे बंगाली प्रतिरोध आंदोलन मुक्ति वाहिनी को भी सैन्य समर्थन दिया। नैतिक जिम्मेदारी और रणनीतिक विचारों से प्रेरित यह निर्णय युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। भाग 5, मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी। मुक्ति वाहिनी, जिसका अर्थ है मुक्ति सेना, पाकिस्तानी उत्पीड़न के खिलाफ बंगाली प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरी। पाकिस्तानी सेना और नागरिक स्वयंसेवकों से अलग हुए बंगाली सैन्य कर्मियों से मिलकर मुक्ति वाहिनी ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प वाले लोगों की अदम्य भावना को मूर्त रूप दिया। बांग्लादेश के भीतर और भारत में सीमा पार गुप्त शिविरों से संचालित होकर मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ साहसी छापामार हमले शुरू किए। उनकी बहादुरी और बलिदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तानी सेना की पकड़ को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुक्ति वाहिनी की लड़ाई सिर्फ सैन्य जीत के बारे में नहीं थी। यह उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और आत्मनिर्णय के उनके अधिकार को पुनः प्राप्त करने के बारे में थी। उनका संघर्ष दुनिया भर में स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो अत्याचार के खिलाफ एकजुट लोगों की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। भाग 6, 13 दिवसीय युद्ध, एक निर्णायक जीत। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर पहले से हवाई हमले शुरू किए, जिसने भारत पाकिस्तान युद्ध की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया। भारतीय सेना अच्छी तरह से तैयार और रणनीतिक रूप से श्रेष्ठ ने तेज और निर्णायक कार्रवाई के साथ जवाब दिया। युद्ध हालांकि संक्षिप्त था, पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर गहन लड़ाई देखी गई। मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ रही भारतीय सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रमुख शहरों और रणनीतिक स्थानों को मुक्त कराया। बसंतर का युद्ध भारतीय सेना की वीरता और सामरिक कौशल का प्रमाण एक निर्णायक जीत साबित हुई, जिससे ढाका की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। पाकिस्तानी सेना मनोबल गिरा हुआ और आगे बढ़ने में असमर्थ खुद को आसन्न हार का सामना करते हुए पाया। भाग 7, एक नए राष्ट्र की सुबह, बांग्लादेश का जन्म। 16 दिसंबर 1971 को इतिहास ने विजय और दुख दोनों का क्षण देखा। ढाका में घिरी और अपरिहार्य हार का सामना कर रही पाकिस्तानी सेना ने भारत और मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित आत्मसमर्पण के साधन ने युद्ध के अंत और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म को चिह्नित किया। ढाका की सड़कें, जो कभी गोलियों और निराशा की आवाजों से गूंजती थीं, खुशी के जश्न में फूट पड़ी। बंगाली लोग अकल्पनीय पीड़ा सहन करने के बाद युद्ध की राख से उभरे। उनकी आत्माएं अटूट अपने जीवन और अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए तैयार थीं। भाग 8, 1971 की गूंज, दक्षिण एशिया की नियति को आकार देना। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के जन्म ने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। युद्ध, जबकि भारत और बांग्लादेश के लिए एक निर्णायक जीत में समाप्त हुआ, एक जटिल विरासत को पीछे छोड़ गया। बांग्लादेश के लिए युद्ध अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण था। संघर्ष और बलिदान से जन्मा राष्ट्र एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए कृत संकल्पित एक नए अध्याय पर आगे बढ़ा। भारत के लिए युद्ध ने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया, लेकिन इसने क्षेत्रीय गतिशीलता की जटिलताओं और संघर्ष की मानवीय लागत पर भी प्रकाश डाला। 1971 की गूंज दक्षिण एशिया में गूंजती रहती है, जो आशा, साहस और स्वतंत्रता की लड़ाई की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। भाग 9, आशा और साहस की विरासत, मानव आत्मा का प्रमाण। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का जन्म स्थायी मानव आत्मा का प्रमाण है। एक ऐसी आत्मा जो उत्पीड़न से टूटने से इनकार करती है, एक ऐसी आत्मा जो एक बेहतर कल का सपना देखने की हिम्मत करती है। युद्ध, हालांकि त्रासदी और नुकसान से चिह्नित है, ने एकता, लचीलापन और न्याय की खोज की परिवर्तनकारी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा टिमटिमा सकती है और साहस एक ऐसी लौ को प्रज्वलित कर सकता है जो एक उज्जवल भविष्य की ओर पथ को रोशन करती है। बांग्लादेश की मुक्ति की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक कालातीत कथा है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई हालांकि कभी आसान नहीं होती, हमेशा लड़ने लायक होती है।